हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो आप लाइफ में क्या क्या चीजें मिस कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई एसेट खरीद रहे हो जिसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम पे मिलेगा, यानी कि सपोज उसकी वैल्यू बढ़ेगी और वैल्यू बढ़ते बढ़ते उसके साथ में आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, सपोज अगर आपने कोई घर लिया, सपोज आपने 20 लाख रुपीज में घर लिया, तो 20 लाख में आपने घर लिया तो उसके बाद वो जो घर है उसका आपने रेंट पे दे दिया। तो सपोज अगर आपको 20,000 रुपीज का पर मंथ उससे रेंट मिल रहा है तो ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, क्योंकि आपको उसके बेसिस पे रेंट भी मिल रहा है। और अगर ये जो 20 लाख में जो आपने घर लिया है ये आने वाले 2 साल में अगर इसकी वैल्यू 25 लाख हो जाती है तो ये आपको जो 5 लाख का जो रिटर्न है ये आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये 5 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिला है। तो ये इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन काफी ज्यादा अभी अवेलेबल है। इन्वेस्टिंग का मतलब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, तो देखिए पहला तो रियल इस्टेट हो गया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये एक रियल इस्टेट का एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सेकंड पे आता है गोल्ड, यानी कि आप फिजिकल गोल्ड तो नहीं बोलूंगा लेकिन जो गोल्ड के ईटीएफ वगैरह हो गए, जो डिजिटल गोल्ड हो गया, तो आप उसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए गोल्ड की भी अगर हम देखेंगे तो पिछले जो अराउंड 30 ईयर्स से अगर हम देखेंगे तो 12% के CAGR से गोल्ड ने हमें रिटर्न दिए हैं। तो वहां पर भी आप उसे भी एक एज एन एसेट क्लास यूज कर सकते हैं। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फिक्स्ड इनकम यानी कि जो आप FDs वगैरह करवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, कंपनी के जो बॉन्ड जो कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है, तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां पर भी आपकी जो वैल्यू है, जो वहां पर आपको लगभग 8 से 9% का इंटरेस्ट मिलता है और जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो आपको मेच्योरिटी पे मिलता है। अब इसके अलावा एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो एट दी एंड आता है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। तो देखिए स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करेंगे तो ये इक्विटी हो गया, यानी कि जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। तो यहाँ पर आपको एक जो अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उसके अगर ऑन टाइम अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपको वहाँ पे रिटर्न मिलते हैं। तो देखिए ये हमने तरह तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है इसके बारे में बात कर ली। अब एट द एंड हम ये बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है और यहाँ पर किसमें ज्यादा आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए पहला जो रीजन है वो है टू बीट इन्फ्लेशन। तो देखिए अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आप अपने नॉर्मल अगर आप एक सैलरी वाले पर्सन है या फिर अगर नॉर्मली सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट अगर आपका है तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे 6 से 7% का इन्फ्लेशन है। हमने देखा है कि जनरली जो कंपनीज वगैरह होती है वहां पे शुरुआत के 4-5 साल एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, लेकिन बाद में वो इंक्रीमेंट उतना नहीं होता है। तो इसीलिए वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपने नहीं किए हुए होते तो वहां पर आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो देखिए 5 से 6% का हमारे इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है। तो अगर आपको 5 से 6% से ज्यादा, यानी कि अगर आपको लगभग 9 से 10% से अगर आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है तो आपने क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो अवेलेबल है मार्केट में वो है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। तो देखिए अगर हम पिछले 30 ईयर्स का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक्स है, यानी कि अगर हम ETF की भी अगर हम बात करेंगे या पर्सनल स्टॉक की भी अगर हम बात करेंगे, अगर अच्छे शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 12 से 15% का CAGR हमें मार्केट में देखने को मिला है। तो देखिए अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, अगर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए तो मेरे ख्याल से एक स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चॉइस हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या पूरा ही हमें स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा पैसा अगर देखा जाए तो पूरा अगर 100% से अगर हम देखेंगे तो वहां पे लगभग 60 to 70% का पैसा आपका स्टॉक में होना चाहिए। फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 10 से 15% आपका गोल्ड में होना चाहिए, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 10 से 15% का जो अलोकेशन है वो बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर भी आप रख सकते हैं। देखिए जो रियल इस्टेट है उनको मैं एज एन एसेट नहीं मानूंगा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है।
क्योंकि देखिए अगर आज आपने 25 लाख की अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको उसको कल लिक्विडेट करवाना है तो हाथों हाथ वो लिक्विडेट हो जाएगा। आपको उसके थ्रू बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। कम से कम अगर देखेंगे तो 15 से 20 दिन आपको प्रॉपर्टी सेल करने में मिनिमम लगेगा। ये मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम उतना आपको सेल करने में टाइम लगेगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक्स हो गए, इनको आप हाथों हाथ, यानी कि अगर आपको अभी भी बेचना है तो आप इनको बेच सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पे ये नजर आता है। उसके अलावा जो आपकी एफडीज होती है, यानी कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है, तो वहां पर भी आप तुरंत लिक्विडेट कर सकते हो। गोल्ड में आप तुरंत लिक्विडेट कर सकते हो। तो देखिए एसेट मतलब ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो आपको तुरंत लिक्विडेट कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर आपका जो रियल इस्टेट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो वहां पर अगर आपको हर महीने रेंट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो आपके लिए एक एसेट है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर्ली एक पूरी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने जाओगे तो वो थोड़े से वहां पे इश्यूज हो सकते हैं। और जो दूसरा मेन रीजन है वो है टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो देखिए अगर आप एक नॉर्मल एक सैलरी वाले पर्सन हो या फिर अगर आपका बिजनेस भी है, तो अगर आप देखोगे लगभग अगर आप महीने का 1 लाख रुपए अगर आप कमाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो अगर आप अभी 30 ईयर्स की एज के हो और अगर 60 ईयर्स की एज तक अगर आप काम करोगे तो उसके बाद आपको पैसा चाहिएगा। डेफिनेटली आपको पैसा चाहिएगा, एक कॉर्पस आपके पास चाहिएगा। तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक नॉर्मल सैलरी अगर आप देखोगे 1 लाख रुपीज की सपोज आपकी सैलरी है, तो उसके अलावा अगर आप देखोगे 50 से 60 हज़ार के सपोज आपके एक्सपेंसेस है। उसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में आपका पैसा जाता है। एक नॉर्मली एक शॉपिंग वगैरह का आपका पैसा जाता है। लगभग 70 to 75,000 के आपके एक्सपेंसेस हैं और लगभग 20 to 25,000 की आपके लगभग सेविंग्स है। तो देखिए अगर आप उसको हर महीने सेविंग अकाउंट या एफडी में रखोगे तो वहां पर एट दी एंड जो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो इतना कॉर्पस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ये जो 30 ईयर की एज में अगर इन्वेस्टमेंट चालू करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपका कॉर्पस बनेगा। अगर ये 30 ईयर्स तक आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग अगर 12 से 15% के सीएजीआर से अगर आप देखोगे तो वहां पर एक काफी अच्छा कॉर्पस आपका बन सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट आपने करनी चाहिए। और अगर आपको इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई जो इतने लगातार बढ़ रही है तो वहां पर अगर आप देखोगे तो इसको अगर आपको बीट करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए महंगाई आज नहीं तो कल बढ़ने ही वाली है। तो देखिए अगर आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, अगर वो कल 106 रुपए में मिलेगी और आपकी जो 100 रुपए की सेविंग्स है अगर वो भी कल 106 रुपए ही होगी, अगर एफडी में अगर आपने पैसा डाला हुआ है, तो वहां पर फर्क क्या पड़ेगा? आपका पैसा कितना ग्रो हुआ? ये तो कुछ ग्रो ही नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आप इक्विटी में पैसा डालेंगे, अगर 12% से वो पैसा ग्रो होता है तो वहां पर आप 6 रुपए आपका पैसा ज्यादा हो गया, 6 रुपए आपकी एडिशनल सेविंग्स हो जाएगी। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है, देखिए मेरे ख्याल से जो 3 बेस्ट ऑप्शन जो मुझे यहाँ पे नजर आते हैं वो है गोल्ड, अभी क्रिप्टो करेंसी भी हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से 4 से 5% से ज्यादा का आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसमें उतना अलोकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है। अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपका अलोकेशन उसमें नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूँ ये छोटा सा एक अपडेट वाला जो मतलब जो इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।